ये समझ नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। पिछले 3 साल से लगातार यूपीएससी के छात्र एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। और कल जो है आपको बता दूं, ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले 1 महीने से लगातार जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। कल वहां पर इनको जो है बल प्रयोग दिल्ली पुलिस ने करके वहां से भी हटा दिया। इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि मुख्य मांगे क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम काव्या रंजन है और मैं झारखंड से आई हूँ। झारखंड से हैं आप? तो एक बात बताइए, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मुख्य मांगे यही है कि कोविड के टाइम पे हमने जो लॉस किया था अपना अटैम्प्ट, उसके लिए सरकार हमें 2 कंपनसेटरी अटैम्प्ट विद एज रिलैक्सेशन दे 2020, 21 और 22 को। गवर्नमेंट हमारी इस बात को मान नहीं रही है और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हमेशा कह देते हैं कि ये नॉट फिजिबल है। और वो हम स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो वो हमें बंच ऑफ लूजर्स कहते हैं। सर, एट द टाइम ऑफ कोविड हमने नेशन को सर्व किया है 24/7। हमने अपना भी ध्यान नहीं रखा, एक जो पेशेंट आते थे उनका ध्यान रखा है। हमने ऑनलाइन वीडियोस क्लिप करके श्रद्धांजलि करवाई है, फिर उनके क्रीमेटोरियम ग्राउंड तक ले गए हैं, लेकिन जरा भी सिंपैथी नहीं रखी जा रही है। आप लोगों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कैंडल मार्च में निकाला था, 1-2 दिन पहले की बात है। और कल जो रात को आपके साथ जो वहाँ पे घटना घटित हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या हुआ? सर, कल हमारे साथ हमने परमिशन लेके प्रोटेस्ट साइट पर बैठे थे हम, लेकिन परमिशन शायद 9 बजे तक की थी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, अपने साथियों से जानकारी मिली है। उसके बाद हमारी मांग सुनी नहीं गई तो हमने कहा कि हम नहीं उठेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। प्रोटेस्ट लेने के लिए परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है फंडामेंटल राइट्स है और लोग अपने राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी प्रदर्शन करेंगे आप, उसकी भी एक जगह होती है, पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी ना आपको? फंडा लेनी पड़ती है सर, लेकिन हम अगर आराम से पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक करने का राइट है आपका, फंडामेंटल राइट है। शांतिपूर्वक ही हम कर रहे थे सर। परमिशन मिली हुई थी, उसके बावजूद बल प्रयोग हुआ है कल वहाँ। तो जो वहाँ पे छात्राएं थी उनके साथ जो मैन पुलिस थे या वुमेन पुलिस वाले थे वहाँ पे? सर, पहले तो मैन हैंडलिंग ही हुई थी थोड़ी से हमारी जो महिला मित्र थी उनके साथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 वुमेन कांस्टेबल भी आई थी, लेकिन सर उनका भी बहुत अच्छा रुख नहीं था, मेरे दोनों हाथों पे चढ़ गया। और कोई भी मेरी फीमेल एस्पिरेंट्स थी, उनके साथ बहुत खींचातानी की गई, उनको बहुत गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ था। सर, लाठीचार्ज भी हुआ था और बहुत मतलब कपड़े वपड़े खींच के बहुत ब्रूटली तरीके से हमें घसीट के ले जाया जा रहा था, डिटेन किया गया। फिर वहाँ पर सबसे 2.5-3 घंटे पूछताछ करी गई, फिर हमें फिर धीरे डिटेन कर लिया था सबको। फिर रात को कितने बजे छोड़ा? सर, हम 4:30 से 5:30 के बीच धीरे मॉर्निंग में रात भर रखा आपको? जी सर, हाँ। हम कौन से थाने में? सर, ओल्ड राजेंद्र नगर में। हाँ जी, ये तो कल की घटना है और भी लोग हमारे से इनसे जुड़ेंगे। आपका क्या नाम है मैम? सर, मेरा नाम डॉक्टर नेहा है। 18 राज्यों में पीसीएस का जो एग्जाम होता है वहाँ पे तो सरकारों ने छूट दे दी, आखिरकार कारण क्या है? केंद्र सरकार आप लोगों को छूट क्यों नहीं दे रही? सर देखिए, इसके कई मुख्य कारण हैं। पहली बात तो उन्हें लगता है कि हम छात्रों में यूनिटी नहीं है, पर कल आप देखें, आपने टीवी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा किस प्रकार से हम छात्र शांतिपूर्वक 2 दिन कैंडल मार्च निकाले हैं। क्या आपके पास कोई खबर आई कि हमने कोई वहाँ पे उड़दंग मचाया है? कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन पुलिस की कोऑपरेशन भी हमारे साथ थी। हमें 9 बजे बोला गया कि आप उठ जाओ, हम वहाँ बैठे थे, आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ में, आराम से बैठ के अपनी बुक्स खोल के पढ़ाई तक कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। जितने भी मेरे साथ यहाँ स्टूडेंट्स हैं, कोई डॉक्टरेट है, कोई PhD करा है, कोई IITN है, कोई इंजीनियर है अच्छे कॉलेजेस से, कोई जॉब छोड़ के बैठा है। कुछ तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जब इतने ज़्यादा बीमार थे वो स्टूडेंट्स, वो पेशेंट थे उस टाइम पे, वो कैसे आते देने। और जैसे हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, ये उधर थी, हॉस्पिटल में थी, और कितने ज़्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो जाता था, उनके क्वारंटाइन रूल्स थे 14-14 दिन के। कितने छात्रों की गैदरिंग होगी वहाँ पे? लगभग 300 से 400 छात्र हो गए थे, आसपास इतने सारे छात्र खड़े थे और इतनी सारी लोगों को पुलिस वालों ने समझाया कि 9 बजे तक आपकी परमिशन है, आप यहाँ से उठ जाइए, अन्यथा हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी कानूनी। उन्होंने समझाया होगा आपको? उन्होंने हमें ज़रूर समझाया और हमने उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम उठ रहे हैं, हमें थोड़ी और मोहलत दीजिए, हम उठ रहे हैं। हम वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आप ओल्ड राजेंद्र नगर की अगर मार्केट देखेंगे तो
वहाँ पे वो एरिया खाली ही रहता है और वहाँ पे आराम से बैठे थे। पहले उन्होंने टेंट उखाड़ के फेंक दिए, फिर उन्होंने गद्दों को उठा के फेंक दिया और फिर बलपूर्वक आप महिला छात्राओं के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि हम भी बनी बनाई बातें बोल रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें। और हमारी क्या मांग है, खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि हम आपको अटेम्प्ट देने के लिए कहते हैं, रियायत देनी चाहिए। अगर कोविड इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, इकॉनमी पैकेज क्यों दिए गए? इतनी सारी चीज़ें और दी सरकार ने और रियायतें दी, तो क्या अटेम्प्ट में नहीं है? आप बताइए। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इस देश की, हम इकॉनमी पढ़ते हैं, हमारे एक एथिक्स का पेपर होता है। जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं उन सब ने एक एथिक्स का पेपर लिखा है। हमें भी स्टेटमेंट प्रोसीजर समझ आता है और क्या क्या आईपीसी सेक्शन से सब समझ आते हैं। तो हम पढ़े लिखे बच्चे वहाँ पे कोई वो नहीं कर रहे थे। और यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए छात्र वहीं बैठ के प्रदर्शन करते हैं ना। तो हमारा सिर्फ ये कहना था कि यहीं से हमने तैयारी की और हम यहीं से प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी जारी रखेंगे अपना। हाँ, ताकि वो हमारी आवाज़ को सुने। हमारे साथ एक छात्र और भी जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पिछले 2.5 साल से ठोकरे खा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे। आप कह रहे हैं कि एमएलए से मिले, मिनिस्टर से मिले, सांसदों से मिले, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जो डीओपीटी मंत्रालय के तहत आप लोग आते हैं, तो जितेंद्र सिंह इनके मिनिस्टर हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई, इसको लेकर जिक्र हुआ, उन्होंने कुछ बताया कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? जी सर, उनसे मिले, वो कहते हैं कि ये फिजिबल नहीं है। वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, हमने जो हमारे पास कोई भी ऑप्शन था उसको एक्सप्लोर किया, लेकिन हमें ऐसा फिजिबल नहीं दिख रहा है। बट हम उनसे पूछते हैं कि हम क्या हुआ कि मेरा 2020 में मेरा 3rd अटैम्प्ट था, बट एज वाइज मेरा वो लास्ट अटैम्प्ट होने को था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं कोविड अफेक्टेड था। हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए, उस टाइम पे हमने बोला कि ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, या तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख लो, या तो जो हम लोग लास्ट अटैम्प्ट है हमें रिलैक्सेशन दो, ताकि या तो कुछ एज में छूट देना, हम नेक्स्ट ईयर देंगे, हम कोविड अफेक्टेड है। और यूपीएससी की तरफ से भी था कि अगर तुम्हें कोविड हो रखा हुआ है तुम एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हो। तो हमने क्या किया, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि ठीक है, हम कोई एडवर्स स्टैंड नहीं लेंगे। एडवर्स स्टैंड ना लेने का मतलब क्या रहता है कि हम तुमको अटेम्प्ट देंगे नेक्स्ट ईयर। हम एग्जाम में नहीं बैठ पाए, हम कोविड अफेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आया था? सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है, पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर खुद देखेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इनको लीनियंट व्यू लेना चाहिए इसके ऊपर, गवर्नमेंट को लीनियंट व्यू लेना चाहिए इसके ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है एग्जीक्यूटिव को कि तुम इन पे लीनियंट व्यू लीजिए, तब भी ये नहीं मान रहे हैं, तो ये तो तानाशाही वाली बात हुई ना। कि मतलब सर, एक सवाल ये भी जहन में है कि लगातार पिछले 2.5 साल से आप लोग दिल्ली की सड़कों पे कहीं कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं, कुछ एकत्रित होकर। तो सवाल ये है कि ऐसे आप लोग कब तक प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई कब तक जारी रखेंगे? इसके अलावा कोई और विकल्प है या लड़ाई जारी रखेंगे ऐसे? नहीं सर, कहा यह भी जा रहा है कि देश भर में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम करेंगे। हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तब तक, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता था, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं उस जॉब को छोड़ने के बाद मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, और सडनली अगर ऐसे होता कि मेरा अटेम्प्ट में नहीं, आई कुडंट अपीयर इन द अटेम्प्ट, तो मेरा अटेम्प्ट वेस्ट गया। तो इस चीज़ के लिए मैंने 3-4 साल दिए हुए हैं, तो इसको मैं ऐसे तो जाने दूंगा नहीं जब तक नहीं मिलेगा। मुख्य मांग है कि आयु में छूट मिले और एक अतिरिक्त मौका मिले। एग्जैक्टली। हम यही है कि हमें जो हमारा अटेम्प्ट लास्ट हुआ है, कल रात को आप भी थे वहाँ पर? जी सर, बिल्कुल, ये घटना घटी। जी सर, जी सर। हम चाहते हैं कि जो हमारा अटेम्प्ट लास्ट हुआ है ड्यू टू कोविड, उसको आप उसको हमें कंपनसेट करके दो, हमारी उससे अलावा कोई डिमांड नहीं। कहाँ से आप, कौन से? मैं JNK से हूँ सर। तो अभी जो कितने लोग हैं दिल्ली में आप लोगों के यूपीएससी की छात्रों की पूरी संख्या कितनी है जो अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं? सर ये तो 10,000 प्लस में है जिनको अटेम्प्ट चाहिए। 10,000 से ऊपर है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जो लेकिन अभी दिल्ली में 1-2,000 लोग हैं। टोटल 10,000 के लगभग हैं। हाँ एग्जैक्टली, जिनको अटेम्प्ट चाहिए ये 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस है। तो देखिए, यूपीएससी के छात्र हैं, देश का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसके लिए दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं। और कोरोना की वजह से हर किसी को परेशानी हुई थी, जिसकी वजह से ये अटेम्प्ट नहीं दे पाए। और वही मांग कर रहे हैं कि इनको आयु में छूट मिलनी चाहिए और एक अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए, जिसको लेकर पिछले 2.5 साल से दिल्ली की सड़कों पर ठोकरे खा रहे हैं। मिनिस्टर के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 18 राज्यों ने, आपको बता दूं कि PCS के एग्जाम में छूट दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इनको इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कल ओल्ड राजेंद्र नगर में ये लोग बैठे हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर कई महिलाओं के साथ भी जो है लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने किया, जिसको लेकर अभी मैंने यहाँ पर बातचीत करी। और लगातार इनका कहना है कि अब ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।